जो 60 साल का कांग्रेस का कार्यकाल था, अगर उस वक्त ये इतने बेदार होते, ये बैटिंग करने वाले, सरकार की मिडेटिंग करने वाले, मेरी मुराद है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें, इन्होंने 60 साल तक मुसलमानों को वोट बैंक बना करके मेन स्ट्रीम से काटने का काम किया। और उसकी मिसाल ये है कि 12,000 करोड़ संपत्ति से जिससे उसकी आय जो है अर्जित की जा सकती है, 170 करोड़ पे ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप ये बताएं, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, उसका 60 साल तक का हिसाब कौन देगा? क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके लिए नहीं देगा? ये अल्लाह के यहाँ जाके जवाब देगा। आज पब्लिक पूछेगी, मगर ये क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीनरी इनके पास है, इन्होंने मुसलमानों को इसीलिए मेन स्ट्रीम से जुदा किया था, इन्हें अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं दी थी कि ताकि इनके अंदर अवेयरनेस पैदा ना हो सके। सितम क्या है कि जिनके लिए वो संपत्ति दान की गई, उन्हीं को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। और मिथ क्या पैदा कर रहे हैं, भ्रम क्या पैदा कर रहे हैं कि तुम्हें कब्रिस्तानों में दफन भी नहीं होने दिया जाएगा, मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाएगी। अरे भाई, इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो? तुमने पहले तो उन्हें जीने के लायक नहीं छोड़ा। आप देखिए जाकर के मुस्लिम मोहल्लों के अंदर कि क्या उनकी हालत है। तो 12,000 करोड़ की वो संपत्ति का अर्जित करने का दावा करने वाले राजेंद्र सिंह सच्चर हैं, जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उस कमेटी को गठित किया था, कोई वो बीजेपी के दौर में नहीं। तो इन लोगों ने एक बेहतरीन रास्ता अपनाया कि कांग्रेस ने इन तमाम बोर्डों को गठित किया। 75 साल का आप जायजा ले लीजिए, 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा है। आप ये बताइए कि उनमें जो चेयरमैन थे, क्या वो सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे? सब मुसलमान थे। और आप ये भी देखेंगे कि उनकी आय जो है चेयरमैन बनने से पहले, बोर्ड गठित होने से पहले और बोर्ड गठित के बाद, अगर आप उनकी सीबीआई इंक्वायरी करा लें तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि मुसलमानों के सामने जब आएगा तो बल्लियों कूदेंगे, नारे लगाएंगे, जश्न मनाएंगे। क्यों? वो ये सोचेंगे कि इन यतीमों का, मिस्कीनों का माल किसने खाया। और कपिल सिब्बल जी ने जो आज दलील दी है, मैं तो चैलेंज के साथ ये कहता हूं, कपिल सिब्बल जी काबिल आदमी हैं, मैं उनसे कम नहीं जानता हूं तमाम कानून के बारे में। मैं मुफ्ती हूं, मेरी भी पीएचडी है। आप बताएं आकर के 60 साल के अंदर 10 साल तो कैबिनेट में आप रहे, कानून मंत्री भी रहे, अरे एजुकेशन मिनिस्टर रहे। कानून को तो छोड़ दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते वो ये बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या मुसलमानों के लिए काम किया। यही लोग जब यह मदरसा बोर्ड बन रहा था नेशनल लेवल के ऊपर, तो यही मुसलमानों के तथाकथित लोग क्यों गए थे कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन ना मिले। आज यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के एज ए अध्यक्ष के, हमने जाते ही सबसे पहले वहाँ गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को सुनिश्चित किया। उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ एनसीईआरटी को लागू किया। आप धार्मिक एजुकेशन भी पढ़ो, अगर धार्मिक एजुकेशन के साथ आपको सामाजिक ज्ञान भी हासिल हो तो आप किसी वकील के करने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी वकील की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपना केस लड़ सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं मान्यवर, कि जिन लोगों ने ये जो कपिल सिब्बल है वो डबल गेम खेल रहे हैं। डबल नहीं, उन्हें तो अदर के, वो तो वकील हैं, प्रोफेशन, देखिए उनका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन के साथ में जो वकील होता है, भाई देखिए ऐसा है, नेता भी तो है ना, सांसद भी है। नेता तो, अरे नेता तो है कि उन्होंने सांसद ही ले ली। और एक बात बताइए, उसमें एक मुसलमान हो सकता था। आप अपने जरिए से जरा बताइए। और उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग को तो खोलो। जहां से 3 सदस्य कांग्रेस के जीत के आए हैं, मुसलमान 30% और 25% से ज्यादा है वहां। जहां से समाजवादी के लोग 5 जीत करके आए हैं, वहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। क्योंकि इन्हें तो ये प्रोपेगेंडा करना है कि जो बीजेपी को हराए उसे वोट दो, आरएसएस तुम्हें यहां से निकाल देगी। अरे जो पशु पक्षियों की हिफाजत करते हो, पर्यावरण की बात करते हो, पौधों की बात करते हो, वो मुसलमानों का वध करेंगे? बताइए किसी एक ने। मैं लोगों से पूछता हूं कि इस सरकार के अंदर भेदभावपूर्ण एक बात बताओ। भाई लोकतंत्र में हमारी सबकी सरकार है। जब भी कोई बात होती है तो सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं। अभी कोई बात होती है, अभी कोई बात हो जाए, आपके साथ ज्यादती हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी और के हो जाए, 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे न्याय के लिए। ये भारतीय संस्कृति है। आपने भारतीय संस्कृति की अवहेलना करते हुए मुसलमानों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। किन्हें? जिनके लिए ये संपत्ति दान की गई थी, उन्हीं को आप कह रहे हैं कि तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकोगे, तुम कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकोगे। अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि वो निर्दयी लोग नहीं है। प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आम आदमी के घर पैदा हुए हैं, वो किसी राजघराने के अंदर पैदा नहीं हुए। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी वायनाड गए, 80% मुसलमान हैं, वहां कोई मुसलमान नहीं खड़ा कर सकते थे।
ये भाजपा से कहते हैं कि साहब भाजपा ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। अरे भाई ये तो बताओ, तुमने ठेका ले रखा है कि साहब भाजपा को हराओ और मुसलमानों की दुश्मनी कराओ। आज जैसे जैसे वो एजुकेशन की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन की तरफ आ रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि मैं उत्तराखंड की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि भाई ये बताओ ये बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते। मैंने कहा साहब बन सकते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाए। अब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए जो अब आई इसकी बात कि भाई जो तो कांग्रेस ने नहीं दी गुणवत्तापूर्ण। अरे कांग्रेस ने तो लाके खड़ा कर दिया। आप देख लो ना उठा करके, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर इतने दंगे होते थे, इतने फसाद होते थे कि कोई शहर बचा हुआ नहीं है। आज पूरा भारत दंगा मुक्त है। उसका नतीजा है कि 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। आप देखो तो सही उठा करके हमारी बेटियां बन रही हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, जमीन छीन ली जाएगी हमारी जमीन। ओवैसी को देखिए आपको बताए, ओवैसी को हमारे सामने लाके बिठाइए। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, वो बैरिस्टर है, वो बैरिस्टर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें मेरे सामने 5 मिनट का चैलेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो चैलेंज करते हैं असामाजिक तौर से। वो उनका जो परिवार है, देखिए दरअसल क्या, जो एक नेतागिरी वो होती है जो लोगों के दिलों पर राज करती है, और एक वो होती है जो लोगों को उन्हें भयभीत करके उनसे वोट लेती है। इन्होंने पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया, एक सीट के लिए पूरे मुसलमानों को तुमने गिरवी रखवा दिया। किसके? इन्हीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्हीं मुस्लिम तंजीमों के जरिए से कि ये बीजेपी आएगी तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। आज बताइए 11 साल के कार्यकाल के अंदर कोई निकाल सकता है? अरे संविधान है आपके, हमारा देश चुनाव जीतने के लिए वो डर का माहौल बना रहे। सारा यही हाल हो रहा है यार, यही हो रहा है सब कुछ। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी लाइन खींच दी है, ऐसी लाइन खींच दी है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के अंदर वो लाइन खींची है कि अगर अभी अवैध मदरसों पे कार्रवाई हुई, हमारे मदरसों के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं कि साहब इनकी वजह से हमारे मदरसे भी गड़बड़ कर रहे थे, उन पे भी प्रश्न लिखता था। भाई उन अवैध, आपको अपनी संपत्ति के बारे में बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा आपका पढ़ा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम को भी कमेटी में ला रहे हैं, डीएम को जो है पावर दे रहे हैं। अब मैं एक बात बताऊं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे जिले का संरक्षण करता है, संविधान की मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। वो एक भी काम ऐसा नहीं कर सकता जो संविधान के खिलाफ हो। संविधान के अनुरूप जो होगा वो उसके मुताबिक काम करेगा। पार्टी की, सरकार की उतनी बात मानेगा जो संविधान संगत चीज़ है। अगर संवैधानिक चीज़ नहीं, मेरा क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव है कि मैं इसीलिए बात आपसे कर रहा हूं कि मैं 37 साल से देख रहा हूं, हमने जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे काम किया है। और जो मुसलमानों के बारे में कहना चाहते हैं ना, मैं कल मदरसों में आपको भेजूंगा उसका। हमने मदरसों में 5 चीज़ों को ले किया। एक तो जनसंख्या नियंत्रण, कि आप अवेयरनेस लाओ समाज के अंदर कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। नंबर 2, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नंबर 3, 0 से 5 साल तक के बच्चों को आप टीकाकरण कराइए ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहें। सबके लिए है, इन जनरल है। और पर्यावरण, जल ही जीवन है, पहाड़ हिमालय की हिफाजत। और गाय के बारे में कहना चाहता हूं, जो बहुत लोगों ने मिथ पैदा किया है कि गाय का दूध आप उन बच्चों को पिलाइए जिन माँओं को कम उतरता है या नहीं उतरता है, तो माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। तो हमने कहा तुम तो हमारे बच्चों की माँ हो, अरे कम से कम अपना ज्ञान तो वर्जन कर लो यार। और इन्होंने क्या किया, जो चीज़ दूसरों को, मैं आपको ये बता दूं कि हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम गाय का दूध पियो, उसमें शिफा है, उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। बताइए ना लोगों को, हम मदरसों के जरिए से अवेयरनेस नहीं बताया जा रहा, ये बताया नहीं जा रहा। अब बताया जाएगा तो इनका वो कैसे इनका बिजनेस कैसे चलेगा। बड़े बड़े मॉल इन्होंने बना लिया। अच्छा एक बात बताइए, लीज पर एक जमीन दी कीमती, जिससे इनके घर चल रहे हैं, कितने? 500 रुपए सालाना। अच्छा, 1000 करोड़ की संपत्ति, जब 1000 करोड़ की संपत्ति 500,000, हाँ 500 रुपए में, 5000 रुपए में, और उसके ऊपर इन्होंने मॉल बना करके किराया, जैसे सब किराएदार होता है ना, वो बना दिया। यानी आप समझिए कि वाकिफ की मंशा के खिलाफ ये तो अल्लाह की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा ऊपर से कि अरे मोदी जी जरा देखो ही ना ये कर क्या रहे हैं। देखिए हुकूमत जो होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, हुकूमत उस ऊपर वाले का अक्स है, और अगर नहीं है तो इनसे कहना, जहाँ ओवैसी साहब से कहना कि जरा इस कुरान की इस आयत का तर्जुमा, एक मुफ्ती ने कहा था, जरा बता दो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे देते हैं, और हुकूमत हमारी तरफ से इज्जत है। आखिर तक पूछ लेना, इन सब से पूछना, इन मौलवियों से भी पूछना जो तथाकथित जो है उनके लिए बैटिंग करते चले आए हैं। इन्होंने मुसलमानों की दूरियां पैदा की। और बता दूं आपसे एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ, 94% बच्चे मुसलमानों के
हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर वो ना होते तो इतना भी नहीं हो सकता था। और आपको एक पॉइंट और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, जो मुसलमानों का ये एरिया है वेस्ट यूपी और ये उत्तराखंड तक चले जाइए आप, यहाँ मुस्लिम ज़मींदारों की अक्सरियत थी, आज भी मुस्लिम नेताओं की अक्सरियत है। आप ये बताइए, वहाँ आपको स्कूल और कॉलेज नहीं मिलेंगे, विशेषकर लड़कियों के नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? आप जरा सवाल करिए और इनके जवाब जरा इनसे लीजिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट महोदय को स्वयं ये कहूँगा कि मेरी याचिका ये है कि आप इनसे, इन जमींदारों से, इन नेताओं से, आज के नेता कल के जमींदार, इनसे बस इतना पूछ लीजिए कि तुमने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का जो पाप किया है, क्या इसका तदारुक हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण। जिस दिन ये याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाएगा, ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूं कि ये लोग जो आज ये कह रहे हैं ना कि हमारा दम घुट रहा है, इनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि इन्होंने बहुत धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया, दीन के नाम पर इन्होंने गुमराह किया। आइए इनसे पूछ लीजिए दीन किसे कहते हैं। दीन तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। दीन तो ये कहता है कि किसी गरीब की, किसी कमजोर की मदद करो। इन्होंने कमजोरों का माल हड़प लिया। ये कि दीन के मसले में इंटरफेयर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये हजरत खिजर के बारे में। अरे मैं अगर ये बात करूँ, वो चैप्टर ला के रखूँ ना, तो मैं बिठाओ ना इन्हें हमारे सामने, बिठाओ ना। मैं आपको ये बता दूं कि एक वाकया है, इनसे पूछिएगा, ये आपको बता देंगे फौरन। हजरत खिजर जा रहे थे कश्तियों बैठे हुए, तो हजरत मूसा ने, ये दो बड़ा अजीब वो है, आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई, कहने देखो ऐसा आप सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो वो गए, रास्ते में जो एक दीवार नजर आई उसे उन्होंने ढा दिया। उन्होंने भाई ये क्यों किया? एक कश्ती जा रही थी उसे, तो उन्होंने जब उसकी लॉजिक बताई, इनसे लॉजिक पूछ लेना, ये फिर बता देंगे आपसे। इसलिए कि आपके मुकाबले में सामने जो खड़ा है वो अननोन नहीं है। तुमने अब तक इन मुसलमानों को सिर्फ दीन का नाम लेकर के गुमराह किया है, अब वो चलने वाला नहीं है। तो मोदी जी अल्लाह के नक्श हैं क्या? अरे अल्लाह, खुदा, गॉड, ये तो मैं कहता हूँ संसार का पहला ज्ञान जो है वो वेद है और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, वादहुल्ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह, नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। ये तो ठेकेदारी हुई। हमने अपने मदरसा बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं। भी जानते हैं आप? भाई मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने कि संस्कृत, अगर मौलवी को संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा यार। मुफ्ती को फतवा देने का पावर आपको ये बता दूं ना मैं, नहीं, ये जो फतवे इसके लिए नहीं देने चाहिए, फतवे इसके लिए देना चाहिए कि जिसने माल मार रखा है उसे पकड़ के लाओ, उसे पकड़ो। और कपिल सिब्बल से मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जब मदरसा नेशनल लेवल पे बन रहा था ताकि इन मदरसों में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन ना हो जाए। आपकी धार्मिक एजुकेशन, आपको राइट है, आप पढ़िए, संविधान ने आपको कहा। 74 साल का हिसाब भी चाहिए। क्यों साहब? 74 साल का आपको धार्मिक एजुकेशन ग्रहण करने का पूरा अधिकार है, मगर आपको उन्हें सामाजिक ज्ञान से भी लैस करना चाहिए। अगर कपिल सिब्बल जी ये काम कर देते तो मैं तो जाकर के उन्हें हार पहनाता कि आप ये कहते कि इनके दबाव में आकर के तथाकथित प्रोफेशनल लोगों के उन्हें एजुकेशन से वंचित किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया कि बच्चे जो हैं, हमारे दौर में क्या होता था कि अपने आप प्राइवेट तौर से पढ़ते थे, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कोई भी इंग्लिश या हिंदी या सामाजिक ज्ञान हासिल नहीं करेगा। किसने रोक लगा दी? अब वो तथाकथित कुछ लोग हैं ऐसे, मैं इसके बारे में जब दूसरी डिटेल होगी, जब आप इनका रिएक्शन तो आने दो, हम तो यहाँ खुले मंच पे बात करेंगे ना इनसे। क्यों साहब? फिर देखिए क्या होता है। ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनों को 1905 से पहले डॉक्यूमेंट नहीं थे तो उनकी बड़ी दिक्कत आएगी। नहीं, उसका तो देखिए गवर्नमेंट ने, यार एक बात आपको बताएं कि गवर्नमेंट निर्दयी थोड़ी है भाई, गवर्नमेंट गार्जियन होती है। उन्होंने ये बात मान ली और कहा कि भाई ठीक है, जिनके पास जो पुरानी है वक्त बाई यूजर, उसी को तो कह रहे हैं ना, उसे तो मान लिया है। अच्छा, उसे क्यों ये बार बार दोहरा रहे हैं? वो तो आगे जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो आगे आप वक्त करेंगे। अच्छा, इसमें क्या परेशानी की बात है भाई कि पहले से यूज हो रही है, उस पर कोई दिक्कत? जो प्रैक्टिशनर मुसलमान की बात की, भाई अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या कोई मुसलमान होके देना चाहता है, वो 5 साल तक अगर वो दे रहा है तो इसमें कौन सा धार्मिक? ये भी कह रहे हैं कि पैसे पता चला कि 5 साल से है कि नहीं है, ये भी बड़ी दिक्कत कर दी। अरे यार, ये तो उनसे कौन पूछ रहा है? तुम्हारा तो नाम ही ओवैसी काफी है। उनको ओवैसी साहब, आपका जो बेटा आएगा उससे सारी संपत्ति दान करा देना। तुम तो दान के ऊपर कब्जा किए बैठे हो। तुम दानवीर हो कहाँ? तुमने दानवीरों की संपत्तियों पर कब्जा किया। तुम दानवीर हो कहाँ? अगर तुम दानवीर होते, अरे गैरतदार होते। बेशरम है, बेगैरत है, इनकी गैरत सो गई है, इन्होंने यतीमों का माल खा लिया यार। और इसीलिए काले कोट वाले जब यहाँ खड़े होते हैं, उन यतीमों की, उन जरूरतमंदों के लिए तो खड़े होते हैं। ये भाई, ये जो काला कोट पहन करके जो खड़े होते हैं, ये इसीलिए खड़े होते हैं कि जिसके ऊपर जाती हुए हम खड़े हैं,
इसलिए हमारी न्यायपालिका जो है ये स्थापित की गई है। और इन बेगैरतों को यही पता नहीं चला कि किस तरह से, कौन है इनमें से, बताएं जरा सा। बैठे, मैं चैलेंज के साथ आपके माध्यम से कह रहा हूं, बैठे आकर के आईटीओ के ऊपर बैठे किसी हैं सुप्रीम कोर्ट के उसमें, यहाँ जज साहब सामने बैठे होंगे, जनता की अदालत लगेगी, टू द पॉइंट, 1 to 1। तो मुसलमानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अरे मुसलमानों के हक की नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ाए। इन्होंने क्या किया है, देखिए असल में एक आपको बताएं, अभी अगर आप देखेंगे ना, मैं किस बात को एक्सप्लेन करूं आपसे। देखो 3 तलाक, ये गैर इस्लामिक काम करते थे। इस्लाम सबसे ज़्यादा नापसंद करता है 3 तलाक को, यानी परिवार विच्छेद को सबसे ज़्यादा नापसंद। सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह को नाराज करने वाली चीज़ है तो ये है तलाक है। इन्होंने क्या कर रखा था, और जो हलाला का कंसेप्ट आया था वो इस्लाम में राइज ही नहीं है, जो इन्होंने राइज किया। ये तो मुसलमानों को और अपनी महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया इन्होंने कि ये तो पता नहीं इनका दीन कौन सा है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। ये मुसलमान है। अरे कुरान को तो उठा के देख लो यार, कुरान तो आप, मैं एक बात कहता हूँ, आप कुरान, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ को ले लीजिए अपने, उन्होंने तो सारी अच्छी चीज़ों को जमा कर दिया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, फिर दूसरे उसमें आपसे बात करेंगे। आप इन्हें किसी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन हुआ उसको कैसे देखते हैं? आज की जो कार्रवाई, स्टे की बात कह रहे थे, स्टे नहीं मिल पाया। भाई मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये फैसला जो होता है, देखो एक बात आपको, जैसे कहते हैं कि पंचों में भगवान होता है, ईश्वर, क्यों साहब मानते नहीं वकील साहब? बिल्कुल है। आपको मैं बता दूं कि पंच परमेश्वर इसीलिए कहा गया। तुम, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, इधर आइए, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, मेरी उम्मत, अब सुन लीजिए, देखिए, कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। गुमराही इसलिए कहा, वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि आप आपस में जो वो है ना मेजॉरिटी, तो इन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी कैसी पैदा की, सारे के सगे सौतेले हैं जितने काबिज हैं, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अन्य मुस्लिम जमातें हैं उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम या और अन्य जितने मठाधीश हैं एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्या जुड़े हैं आपस में एक दूसरा के, बस अब क्या बताएं, आज आपको बताऊं कि मुसलमानों की कमजोरी ये है, वही तो है, नहीं, मुसलमानों की कमजोरी ये है कि उन्हें एजुकेशन से दूर रखा। तो कुछ ही परिवार राज कर रहे हैं। अरे भैया मैं आपको ये बताऊं, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हम तो पहली जनरेशन है भाई, हम फर्स्ट जनरेशन हैं जो हम आपके सामने बोल रहे हैं। हमारे बड़ों को कहाँ ये कहा, रे तुम अपने इन मदरसों तक में नहीं जाने देते, मदरसों की एजुकेशन अच्छी नहीं की। इसलिए तो जो दर्द हमने देखा है उसे हम बांट रहे हैं कि हम मदरसों को आधुनिकता से इसलिए जोड़ रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी जिसे ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, उसी की सरकार में हम उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं। अरे बिठाओ इन मुस्लिम वकीलों को हमारे साथ, बिठाओ इन न्यायाधीशों को हमारे साथ, आप लाइए जितने मुसलमानों के ये तथाकथित जो सरकर्दा लोग हैं, इनकी गैरत को आप, इनकी गैरत को जगाइए कि अगर ये चीज, अरे भाई सरकार किसकी है बताइए आप जाइए देखिए, हमने एजुकेशन किया पहले से। आपको एक बात बताएं, एजुकेशन के क्या तरीका होना चाहिए, नॉन वायलेंस होकर के। हमने एक बड़ा आंदोलन किया वकील साहब, ये अन्ना हजारे के मैं फाउंडर, जब मैंने ये कहकर के 2012 में छोड़ के आया था कि ये शख्स ईमानदार है नहीं, दिखता है, दर्शाता है, आपने तभी कह दिया था, तभी कहा था मैंने, और वो रिकॉर्ड है। और अब एक बात बताइए, तो मैंने, मुसलमानों ने मुझसे पूछा कि भाई कैसे होना चाहिए एजुकेशन, मैंने कहा भाई देखो ये लोकतंत्र है, आप अपनी बात को, अब तो सोशल मीडिया भी है, अपनी बात को आप एक विज्ञप्ति जारी करें कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, इन इश्यूज पे बात करना चाहते हैं। वो अगर आपको समय नहीं दे रहे हैं तो आप सांकेतिक तौर से चलें, सिंबॉलिक तौर से, जहां पुलिस आपको रोके वहां रुक जाइए। अगर कोई चपरासी भी आपका मेमोरेंडम लेने के लिए आए तो आप उसे दे दीजिए शांतिपूर्वक। उसके बाद अगर वो आपसे नहीं मिलते तो आप सिंबॉलिक तौर से आप वहां से उठ के चले गए। मीडिया आया, सोशल मीडिया, आजकल तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत नहीं, तो आपकी बात पहुंच गई, वहां दुनिया में पहुंच गई। अब आप लोगों को जाके बहका रहे हो, वर्गला रहे हो, ये तो देश को कमजोर करने वाली बात है। ममता बनर्जी कह रही कि मैं लागू नहीं करने दूंगी पश्चिम बंगाल में, और महारानी हो गई ममता बनर्जी, महारानी हो गई, उसका परिवार देखिए आप, भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जो लोग हैं यही लोग थे भाई, यही लोग थे क्या मालिक इस देश के? आज महारानी हो गई वो। आज जो है, आज अखिलेश यादव जो है, आप देखिए उठा करके इनका स्टेटस पहले, और जो उन्हें वोट देने वाले वो बेचारे फकीर हो गए, क्योंकि इन्होंने उनकी जगह पर ये खुद ही स्वयं लड़के आ रहे हैं।
और कह रहे हैं बीजेपी टिकट नहीं देती, बीजेपी ये नहीं करती। अरे बीजेपी तो आपको मेन स्ट्रीम से जोड़ रही है। आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए। आने वाले दिनों में वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम वसुधा एक परिवार है। उसी को कहा कुरान ने अल खल्क़ु अयालुल्लाह। हम सब एक ही सरकार वही